फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी 99। मीर अकाडमी में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फाइनल रिवाइज्ड सिलेबस है। आज से चंद हफ्ते पहले जो पोस्टर्स आए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, जिसके अभी एस्पायरेंट्स फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस बहुत ही कम्प्लेक्स रहा है। सिलेबस का इशू, क्योंकि सिलेबस बहुत बार चेंज हुआ, लेकिन आज से कई दिन पहले JKSSB ने इसका फाइनल रिवाइज्ड सिलेबस निकाला और इस सिलेबस में पुराने सिलेबस से बहुत सारी डिफरेंस है, जैसा कि देखा जा सकता है। तो इस सिलेबस के 8 सेक्शंस है। पहला सेक्शन है GK विथ स्पेशल रेफरेंस टू JNK, यानी जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू JNK, इसके 30 मार्क्स है। दूसरा सेक्शन है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इसके भी 30 मार्क्स है। बाकी जो 6 सेक्शंस है जो मैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, उनके हर सेक्शन के 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स ईच सेक्शन। लेकिन पहले दो सेक्शंस के 60 मार्क्स, यानी 50% मार्क्स, क्योंकि टोटल पेपर जो है वो 120 मार्क्स का होगा, तो उसमें से 60 मार्क्स यानी 50% मार्क्स पहले दो सेक्शंस के। तो आप अगर एस्पायरेंट्स, अगर आप पहले दो यूनिट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है। फिर अगर कोई ऐसा टॉपिक है बाकी यूनिट्स में से, या बाकी कोई ऐसा यूनिट है बाकी 6 यूनिट्स में से जो आपको नहीं भी आता, तो कोई उतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है अगर ऐसा कोई एक यूनिट है, क्योंकि 60% सिलेबस पहले दो यूनिट से ही कवर होता है। उसके बाद थर्ड यूनिट है जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, फोर्थ यूनिट है स्टैटिस्टिक्स, इसके भी 10 मार्क्स है। फिफ्थ यूनिट है मैथमेटिक्स, इसके भी 10 मार्क्स। सिक्स्थ है जनरल इकोनॉमिक्स, इसके भी 10 मार्क्स। सेवन्थ है जनरल साइंस, इसके भी 10 मार्क्स। आठवां है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, इसके भी 10 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स। एक बात और मुझे यहाँ पे याद आ रही है, वो ये कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है कि हम ज़्यादा गैस बेस्ड क्वेश्चनस, ऐसे क्वेश्चनस का आंसर नहीं देंगे एग्जामिनेशन में जिनकी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है या जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि वो तो उससे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। आप सोचेंगे कि हमें एक मार्क्स आ जाएगा, लेकिन अगर वो सवाल गलत हो गई तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अच्छा जो है, अच्छा किया हुआ आपका एक क्वेश्चन, उसके कुछ मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। हाँ, गैस बेस्ड क्वेश्चंस हम भी एग्जाम्स में ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हर एक क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हो, लेकिन गैस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर एक एस्पायरेंट ने 90 क्वेश्चंस किए हैं तो वो आप कहता है नहीं मैं 10 और करूँगा, लेकिन पता नहीं है, लेकिन फिर भी करूँगा, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए एक ख़ास टिप का ख्याल रखना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़नी है पहले, फिर स्टैंडर्ड जो सिलेबस में होगा वो, तो सब्जेक्ट हर एक डीपली पढ़ना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है बहुत सारे सेक्शंस में, लेकिन यहाँ पे JKSSB ने बहुत ही अच्छा किया, जो कि एस्पायरेंट्स के लिए एक अच्छी चीज़ है कि पहले दो यूनिट्स के 60 मार्क्स है, यानी अगर आप इन दो यूनिट्स को अच्छी तरह से स्टडी कर पा रहे हैं तो आपका 50% सिलेबस कवर हो रहा है। इसके बाद जनरल इंग्लिश उतना टफ नहीं है, ये यूजुअली हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पोर्शन थोड़े बहुत एस्पायरेंट्स को टफ लग सकते हैं, खासकर जिनका मैथमेटिक्स बेस नहीं है उनको मैथमेटिक्स टफ लग सकता है मेरी तरह। लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर आप पढ़ेंगे कहीं से तो ये इतना टफ नहीं है, अगर आप किसी टीचर वगैरह से या किसी भी यूट्यूब या किसी और सोर्स से पढ़ेंगे। जनरल इकोनॉमिक्स आप अगर 11th-12th की जो बेसिक NCERTs है वो पढ़ेंगे, लेकिन NCERTs में प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब 11th के लिए 2 बुक्स हो सकती हैं या इससे ज़्यादा भी कभी कभी। तो आप वो बुक पढ़े जो आपको सिलेबस, जो आपका सिलेबस कवर करे। जनरल साइंस के लिए भी आप 9th-10th की NCERT पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से थोड़ी करंट नॉलेज भी पढ़ सकते हैं, ये बेसिक साइंस आता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है डीपली, चाहे 10 ही मार्क्स हों, लेकिन ये बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक आपको पढ़नी ही पढ़नी है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। इसके लिए जो NCPL की IT टूल्स वगैरह बुक है, या फिर किसी भी पब्लिकेशन की अच्छी सी बुक, या एक एडवांस्ड बुक है PK सिन्हा की फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, वो पढ़ सकते हैं। अब अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग जो है, इसके लिए आप NCERT, इंटरनेट या कोई दूसरी भी ऑथेंटिक सी बुक पढ़ते हैं। GK जो है ये बहुत ही डाइवर्स है, क्योंकि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ सकता है। तो इसमें आप यूट्यूब और किसी अच्छी सी ऑथेंटिक सी बुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खासकर जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं ना SSB के लिए, उनसे आप मशवरा ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हो सकती है।
तो ये था सिलेबस। तो सिलेबस में मैंने बोला आपको कि ये पहले जो 2 यूनिट्स है ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, मार्केट में कॉमर्शियल बुक होती है, बुकें होती हैं, मतलब कोई बुक आई होगी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो वो फाइनेंशियल लिहाज से होती है वो बुक, यानी उसमें वो मटेरियल ओरिजिनल नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। तो हम सोचते हैं शायद ये बुक सारा कवर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या सारा खाक कवर करेगी? इकोनॉमिक्स तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जनरल इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी भी बहुत बड़ा, तो वो बुक इसको क्या कवर करेगी? तो ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट को भी वो बुकें कवर तो करती है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी मीगर सी नॉलेज देती हैं। इसलिए मैं वो बुक्स बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। आप किसी भी सोर्स से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, अनअकैडमी से पढ़ें, या कहीं और से भी, लेकिन आप ऑथेंटिक नॉलेज पढ़ें और आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको रोज़ रोज़ पढ़ना है। और इसके साथ साथ अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं और रिवाइज करना है। अगर आप एक चैप्टर पढ़कर भी रिवाइज कर सकते हैं, 5 चैप्टर या सारी बुक जितनी आपको ज़रूरत है वो पढ़कर भी रिवाइज कर सकते हैं। ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा, इट इज़ बेटर टू रीड 1 book 10 times than to read 10 books a single time। अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हैं तो वो बेटर है, इसके बजाय कि आप 10 बुक उसको एक एक बार पढ़ें। क्यों? अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हैं तो आप इसको पी लेते हैं, मतलब अच्छी तरह से इसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, मेमोरी, मतलब ये याद भी रह जाती है। तो इसलिए एक बुक को बार बार पढ़ें। रिवीजन जो है, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। वो पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी बुक लाएंगे तो ऐसा नहीं है, अगर आप बिल्कुल पर्टिकुलरली JKSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करेंगे कि आप उस बुक को सारी पढ़ेंगे। आप पर्टिकुलरली वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात एक बार फिर सुन लें कि आप सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ेंगे बुक्स में जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। और इसके अलावा अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है आपकी लेवल क्या है उसके लिहाज से। लेकिन टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। रोज़ाना 2-2, 3-3 घंटे, कम से कम मिनिमम 2-3 घंटे, जो वर्किंग पीपल है, कुछ काम करते हैं, प्राइवेट जॉब्स या और कोई काम घर का, तो उनके लिए 2-3 घंटे काफ़ी है। तो जो एस्पायरेंट्स और कुछ काम नहीं कर रहे वो 5-5, 6-6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स भी होते हैं जिनकी मजबूरी होती है जॉब, वो मतलब सिविल सर्विस के लिए अब डिलेमा में होते हैं, हम सिविल सर्विस पढ़ें, JKSSB पढ़ें, क्या पढ़ें, तो या कोई PG वगैरह बाकी एग्जाम्स होते हैं। तो मैं उन एस्पायरेंट्स से मैं कहूँगा जिनकी मजबूरी है जॉब, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी बहुत ही हमारे लिए यहाँ प्रॉब्लम है हमारी स्टेट में। तो वो बिल्कुल और बिल्कुल जिनकी मजबूरी है, उर्नियाँ हैं कि वो जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो वो बिल्कुल स्टिक ओवर करें, वो बिल्कुल JKSSB का ही पढ़ें, क्योंकि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स इज जैक ऑफ नन। ठीक है ना? तो जिनकी मजबूरियां हैं, जिनको जॉब भी हासिल करना है, वो प्लीज़ और प्लीज़ बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़े। हाँ, जिनके पास टाइम है तो वो पढ़ सकते हैं, मैं रोकूंगा तो किसी को नहीं। जिनके पास टाइम है वो KS IAS और किस के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन हाँ, जिनकी मजबूरी है तो वो डिलेमा में मत जाए प्लीज़, वो इसके साथ चमट जाए JKSSB के सिलेबस के साथ, और यही अच्छी तरह से पढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी टिप्स पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।